नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, खासकर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस तमाम तरीके के झूठे प्रपंच रचने में लगी हुई थी और उस प्रपंच में रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया गया। परमबीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आरोप लगाए थे रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पर टीआरपी स्कैम में 40,000 करोड़ रुपए की लूट का दावा किया था। लेकिन अब इस कड़ी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। हंसा रिसर्च ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और इस पिटीशन में तमाम जो खुलासे किए हैं वो सीधे तौर पर मुंबई पुलिस, परमबीर सिंह, सचिन बाजे जो कि एक शिवसेना कार्यकर्ता है और निलंबित रह चुका है कस्टोडियल डेथ के लिए, उस पर केस चला था जिस केस में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। उसके अलावा एक एसीपी भी है। इन सभी लोगों के खिलाफ हंसा ने जो पिटीशन दायर किया उस पिटीशन में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि हम लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम यानी कि हंसा रिसर्च टीआरपी के मामले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे बयान दे दें, नहीं तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। और ये सब करने की जिम्मेदारी है सचिन बाजे के ऊपर, जो कि परमबीर सिंह का खासम खास है, शिवसेना का खासम खास है, एनसीपी का खासम खास है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जो 16 साल तक निलंबित रहता है, लेकिन परमबीर सिंह उसको दोबारा से बहाल कर देता है। बजाय उन सभी तथ्यों को देखे वो इन सब को नज़रअंदाज करके इसको बहाल करता है और इस व्यक्ति को, जिसे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, ये असिस्टेंट पुलिस का जो इंस्पेक्टर है, ये है मुख्य किरदार इस समय मुंबई पुलिस का, जो कभी हंसा के अधिकारियों को धमकाता है, डराता है और बाद में जब अर्नब गोस्वामी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो उस टीम में भी सचिन बाजे ही मुख्य भूमिका निभाता है। ये जो पिटीशन फाइल की गई है इस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पिटीशन जो दाखिल की है उसमें हंसा रिसर्च ग्रुप की तरफ से है। दूसरा नंबर इसमें जो डायरेक्टर है नरसिम्हन कुमार स्वामी, ये 63 साल के हैं। इन्होंने भी ये तथ्य दिए हैं कि किस तरीके से सचिन बाजे ने उन्हें कई घंटे तक थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ के बहाने उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक सीईओ ने भी किया है, ये प्रवीण ओम प्रकाश निजरा नाम के सीईओ हैं हंसा के। दूसरे एक और डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, इनका नाम है नितिन काशीनाथ देवकर। और ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि न केवल हमें डराया धमकाया जा रहा है बल्कि हमारे अन्य कर्मचारियों को भी डराया धमकाया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने ही इस पूरे के पूरे मामले को खोला था, इसका खुलासा किया था। यानी कि हम लोग विसिल ब्लोअर हैं, उसके बावजूद परमबीर सिंह और मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो हमें डराने की कोशिश कर रही है। और इस डराने की कोशिश में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है या जो पिटीशन फाइल की गई है, वो है सचिन बाजे जो असिस्टेंट पुलिस का इंस्पेक्टर है, और दूसरा है परमबीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, तीसरा व्यक्ति शशांक संदवोर है और चौथा है इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार। और इसको लेकर उन्होंने 30 पेज की इस पिटीशन में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से कहानी शुरू होती है, कहाँ से कहानी शुरू होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से परमबीर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी गलत थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी उस बात का जिक्र नहीं था जो हमारी शिकायत थी, जबकि उल्टा रिपब्लिक टीवी का नाम लिया गया था जिसका नाम हमारी शिकायत में कहीं भी नहीं था। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पूरी जांच की थी, जांच की रिपोर्ट हमने इंटरनेट पर डाली थी और उस रिपोर्ट को रिपब्लिक टीवी ने आधार बनाकर परमबीर सिंह के झूठ का खुलासा किया था। अब परमबीर सिंह और सचिन बाजे की कोशिश यही है कि हम ये कह दें कि रिपब्लिक टीवी ने जो रिपोर्ट टीवी पर दिखाई थी, जो टेलीकास्ट की थी, जिसको ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो एक झूठी रिपोर्ट थी, उसका हंसा से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल परमबीर सिंह और सचिन बाजे ऐसे इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही हंसा की तरफ से ये कह दिया जाएगा तो फिर वो रिपब्लिक टीवी के ऊपर तमाम और केसेस कर देंगे, झूठी रिपोर्ट दिखाने का, झूठा समाचार दिखाने का, मानहानि का, और इस तरीके से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को एक बार फिर से वो घसीटने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन हंसा की तरफ से ये कहा गया है कि हम चूंकि देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इसीलिए हम किसी भी रिपोर्ट को बिना उसकी पुष्टि किए झूठ या सच नहीं कह सकते। न तो हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ रिपब्लिक टीवी पर दिखाया गया था वो वास्तव में सही था और ना ही हम ये कह रहे हैं कि वो गलत था। उन्होंने अगर हमारी रिपोर्ट को कोट किया है, उसमें से जो बोला है वो अगर बोला है तो वो सही है और ये रिपोर्ट हमने नहीं छापी थी, हमने इंटरनेट पर डाली थी, हमने रिपब्लिक को नहीं दी। अगर वहां से कोई व्यक्ति इस रिपोर्ट को लेता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही साथ हंसा ने मिड डे जैसे तमाम दूसरे अखबारों को भी इसमें उल्लेख किया है जिन्होंने बिना किसी तथ्य के हंसा रिसर्च और उसकी एक कंपनी के साथ में रिपब्लिक टीवी के वित्तीय लेन देन को आधार बनाकर ये कहा था कि इसको लेकर मोटा पैसा लिया गया है, ये सब टीआरपी स्कैम से संबंधित है। और इसके पीछे जो मिड डे ने रिपोर्ट का दावा किया था उसमें भी सचिन बाजे और शशांक संदवोर का ही नाम है जो कि एसीपी है, यानी कि इन्हीं दोनों के हवाले से एक झूठी खबर फैलाई गई। इसको लेकर तमाम चैनलों ने प्रोग्राम भी किए और सीधे तौर पर यह कह दिया कि रिपब्लिक टीवी और हंसा के बीच में वित्तीय लेन देन हुआ है। इसको लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये जो लेन देन है ये 2018 का है और इसमें सीधे तौर पर हमने एक टाइम स्लॉट खरीदा था विज्ञापन के लिए, हमारी जो सहभागी कंपनी है उसने, और उसकी वजह से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और इसकी हमने एक स्वतंत्र ऑडिटर यानी कि एक सीए से इसकी जांच भी कराई है और उसका सर्टिफिकेट भी लगा दिया गया है। इतना सब होने के बावजूद हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमको 4-4, 6-6 घंटे बिठाकर वहाँ हैरेस करने की कोशिश की जा रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर तुम लोगों ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बयान नहीं दिया, अगर तुम लोगों ने रिपब्लिक टीवी को आरोपी नहीं ठहराया तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जेल में रहना पड़ेगा, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको डिटेन किया जाएगा। इस तरीके की बातें सचिन बाजे जो कि खुद को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताता है, 16 साल निलंबित रहने वाला ये पुलिस अधिकारी जो कि खासम खास है अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे का, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी का मेंबर रह चुका है और परमवीर का ये खास आदमी है। इसके खिलाफ आज हाई कोर्ट में भी चर्चा हुई। जब अर्नब गोस्वामी के केस में हाई कोर्ट में बहस चल रही थी उसी दौरान CS वैद्यनाथन, जो आपको याद होगा राम मंदिर के मामले में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तथ्यों को रखा था और बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आज हंसा की तरफ से पेश हुए थे हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरीके से उनके क्लाइंट को नाहक ही डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो एक चैनल का नाम ले दे जिससे कि मुंबई पुलिस दुश्मनी रखती है। ये जो व्यक्तिगत दुश्मनी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और उस चैनल के बीच में अब निकल कर सामने आई है, उसमें हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमें मोहरा बनाया जा रहा है और हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है। CS वैद्यनाथन ने ये तर्क रखे और हाई कोर्ट की बेंच ने, जिसमें SS शिंदे और MS कार्निक थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब राज्य सरकार इस पर निर्देश दे, राज्य सरकार इस पर एक्शन ले। यानी सीधे तौर पर राज्य सरकार की जो शिकायत है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर की जो शिकायत है, मुंबई पुलिस के SSP शशांक और उसके जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है सचिन बाजे की शिकायत हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है। निश्चित तौर पर हंसा ने जो कुछ किया है वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह किया है, क्योंकि उनको भी निशाना बनाया जा रहा था। हंसा रिसर्च ने ही सबसे पहले TRP स्कैम की जांच की थी और उसमें इंडिया टुडे ग्रुप को दोषी पाया गया था, जिसके बाद BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 5 लाख का जुर्माना लगाया था इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर और उससे माफी मांगने के लिए भी बोला था, जिसको बाद में इंडिया टुडे ग्रुप ने तमाम कोशिशों के और तमाम चालबाजियों के बाद स्वीकारना पड़ा और अब उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश परमवीर सिंह के द्वारा की गई, झूठी बातें जोड़ी गई और झूठे तथ्यों के आधार पर बदनाम कर दिया गया रिपब्लिक टीवी को, और उसके बाद में हंसा रिसर्च जो कि इसका एक आधार थी उसको ही डराकर ये कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि वो रिपब्लिक के खिलाफ बयान दे दे, जिससे परमवीर सिंह रिपब्लिक टीवी को फंसा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और अब राज्य सरकार का नाम भी इसमें सीधे तौर पर आ गया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कह दिया है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब परमवीर सिंह, सचिन बाजे और जो ACP शशांक है, इन तीनों के दिन गिनती के रह गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में जब मामला पहुंच चुका है, हाई कोर्ट में ये तथ्यों के साथ अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसके बावजूद परमवीर सिंह के खिलाफ जिस
तरीके की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, सचिन वाजे के खिलाफ तमाम शिकायतें पहले भी आती रही हैं, उसके बाद इन सभी के लिए नैतिक तौर पर अपने पदों पर बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आए दिन हर हफ्ते 1-2 केस में उनको डांट लगाते रहते हैं, उन पर सवाल उठाते रहते हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं जायसवाल, वो अपना पद छोड़ रहे हैं क्योंकि वो नाराज हैं महाराष्ट्र सरकार की कार्यप्रणाली से। उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तमाम चीज़ों में विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। 50 बड़े अधिकारियों के तबादले होते हैं, लेकिन जायसवाल को इसमें विश्वास में नहीं लिया जाता है, उनसे सहमति नहीं ली जाती है। इसको लेकर अब वो अपना पद छोड़ने का मन बना चुके हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर डीजीपी के बजाय कोई और ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को चला रहा है। अनिल देशमुख, शरद पवार, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे की मनमानी चल रही है, जिसका विरोध अब पुलिस अधिकारी भी करने लगे हैं। हाई कोर्ट में जिस तरीके से आज ये मामला उठा है, उसके बाद सचिन वाजे और परमवीर सिंह का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो चुका है। हंसा रिसर्च ने जो कहा है उसके अनुसार सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को फंसाने की एक बड़ी साजिश परमवीर, सचिन वाजे और उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख कर रहे हैं, जिसको अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है हाई कोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।